देखिएगा, टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स में चाहे वो यूपीएलटी हो, यूपी टीजीटी पीजीटी हो, बीपीएससी ट्री हो या केवीएस एनवीएस हो, हर एग्जाम में इस्टेब्लिशमेंट ईयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बहुत पॉपुलर है। यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट ईयर मैंने आपको दिए हैं, फटाफट से मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ। सबसे पहला आईएफसीआई। आईएफसीआई जो है वो फर्स्ट स्पेशलाइज्ड बैंक है, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है 1948। आईडीबीआई, आईडीबीआई जो है एलआईसी के टेक ओवर के बाद जो है ये काफी न्यूज में रहता है, इसलिए यहां से क्वेश्चन बनता है 1964। आईसीआई प्राइवेट बैंक है, इस बार क्वेश्चन आपका यहां से बना भी था मेरे ख्याल से केवीएस में, तो ये 1955। देखिएगा, एक आईसीआईसीआई है और एक आईसीआईसीआई बैंक है, तो 2 ईयर यहाँ पे काम करता है, 1955 और 1994, जो भी ऑप्शन में दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। पीएनबी बैंक जो है लाला लाजपत राय ने एस्टैब्लिश किया था 1894, बहुत पुरानी बैंक है। एसबीआई इंपीरियल बैंक है ना, इंपीरियल बैंक के नाम से अगर आपसे पूछेगा तो इंपीरियल बैंक के नाम से ये फेमस था 1921 में, उसके बाद 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया। नाबार्ड जो है वो आपका एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए फील्ड में काम करता है। नाबार्ड भी स्पेशलाइज्ड बैंक है, 12 जुलाई 1982 में आपका स्टैब्लिश हुआ है। सिडबी, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी में क्या होता है कि जो एमएसएमई होते हैं उसको लोन देने का जो काम करता है वो सिडबी करता है, तो इसका स्टैब्लिशमेंट ईयर कब है? 1990। अगेन बात करते हैं एक्सिम बैंक। एक्सिम बैंक क्या है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। यहां पर आपका 2 ईयर चलता है, 81 भी चलता है और कहीं कहीं पर आप 1982 भी लिखा हुआ देखोगे। एक्ट और एस्टैब्लिशमेंट दोनों से क्वेश्चन बनते हैं। अलाहाबाद बैंक क्योंकि हमारा बहुत पुराना बैंक है, 1865। उसके बाद आरबीआई एक्ट, हमारा वन ऑफ द एपेक्स बैंक जिसको बोलते हैं, सेंट्रल है ना, बैंकर्स बैंक जिसको हम लोग बोलते हैं, तो आरबीआई 1934 एक्ट है। देखो यहाँ पर मैंने सारे एक्ट लिखे हैं, ये सभी का एस्टैब्लिशमेंट ईयर अलग है, यहाँ पर एक्ट से क्वेश्चन बनता है, तो 1934 आपका एक्ट है। और अगर स्टेबलाइजेशन अगर आपसे पूछेगा तो वो 1935 हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा? 1935 हो जाएगा, ठीक है। सेबी एक्ट क्या होता है? 1992 आपका सेबी एक्ट हो गया। सेबी में 1992 को क्या हुआ, ये पार्लियामेंट से स्पेशल एक्ट पास करके बना था और इसका एस्टैब्लिशमेंट 1988 होता है, ठीक है। ऑप्शन में ध्यान दीजिएगा, एलआईसी एक्ट 1956, आईआरडीए 99 में एक्ट आया था, 2000 में स्टैब्लिश हुआ था। अगर स्टैब्लिशमेंट पूछेगा तो 2000 हो जाएगा। फेरा और फेमा, फेरा पहले हुआ करता था, अब ये एग्जिस्ट नहीं करता है। 1973 फेरा हुआ करता था, अब रिप्लेस करके क्या आ गया? फेमा आ गया है, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट और ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अच्छा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उसके बाद अमेंडमेंट होकर 2019 आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। एमआरटीपी, मार्जिनल मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी 1900 क्या बोलेंगे 69, ये हट गया है, रिप्लेस होकर कंपटीशन एक्ट 2002 आपका आ चुका है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है 1949 है। जीएसटी एक्ट 2017 है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। उसके बाद पार्टनरशिप एक्ट जब बोलेगा तो 32, एलएलपी जब बोलेगा तो 2008 हो जाएगा। कंपनीज एक्ट 1956। यूएनसीटीएडी कब स्टैब्लिश हुआ? तो 1964 को हुआ। डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूटीओ से क्वेश्चन मेरे ख्याल से ये अभी पूछा भी था ईएमआरएस या केवीएस में, ठीक है। डब्ल्यूटीओ कब स्टैब्लिश हुआ? आपका 1995 में। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जो है, दोनों देखो, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में क्या है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जो है 1944 में ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसके थ्रू उसको स्टैब्लिश किया गया, ठीक है। उसके थ्रू उसका मतलब कि उसको स्टार्ट किया गया, ट्विंस इसको बोला जाता है। लेकिन इसका जो ईयर है अगर देखेंगे तो वर्ल्ड बैंक का 1944 बोला जाता है और आईएमएफ का 1945 बोला जाता है। लेकिन जो स्टैब्लिशमेंट हुआ वो ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत हुआ, लेकिन फोर्स में बाद में आया। सार्क है ना, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन 1985। नाफ्टा वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर 3 कैटेगरी आती है, 3 कंट्रीज आती है। यूएसएमसीए, यूएसएम मैक्सिको, सीए कनाडा, है ना, तो इसमें 3 कंट्री आती है नाफ्टा में। नाफ्टा का नाम चेंज होकर यूएसएमसीए हो गया। नाफ्टा का एस्टैब्लिशमेंट 1994 में हुआ था और अब जो है उसका आपको, अब जो है ये आपका क्या हो गया है, नाम चेंज करके यूएसएमसीए हो गया। अच्छा, कंपटीशन एक्ट, ये सारी कुछ हो गई, ठीक है। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट ईयर थे ये सारे ईयर मैंने आपको बता दिए। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत का पहला बैंक कौन सा था
और वर्ल्ड का पहला बैंक कौन सा था उसके ईयर के साथ। तो ऐसी चीजें आपको मिलते रहेंगी। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर अभी सेल भी चल रहा है। अगर आप टीजीटी पीजीटी या टेट या सारे एग्जाम या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव में ये सारे एग्जाम्स कवर है। सभी के लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड मॉक टेस्ट, नोट्स, बाइलिंगुअल क्लासेस, कंप्लीट सिलेबस। और ये जो समर सेल आया है सिर्फ 2 दिन का, 14 और 15, तो 899 में 18 महीने का पूरा कंप्लीट कोर्स, मतलब एक ही कोर्स में सारे एग्जाम, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, बीपीएससी हो, सारे एग्जाम आपके कवर हो गए। 6 महीना एक्स्ट्रा भी मिल रहा है वैलिडिटी, और साथ में जो प्राइस है वो 1500 से 900 पे आ गया है। तो फटाफट से ले लीजिएगा क्योंकि फिर ये ऑफर आपको जल्दी नहीं मिलेगा, सिर्फ 2 दिन का ही ऑफर है। तो और 18 महीने में 900 मतलब पर मंथ कितना पड़ रहा है, 50 रुपया। तो बहुत अच्छा है। और इसमें सारे एग्जाम जो अपकमिंग एग्जाम्स आएंगे यूपी टीजीटी पीजीटी के, वो भी इसमें ऐड ऑन हो जाएंगे। ठीक है, और ऐसे ही इंफॉर्मेशन आपको आगे भी मिलते रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई डाउट अगर होगा तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेना, है ना। यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। कोर्स खरीदने से पहले पीसी कोड लगाना, और अगर आपको कोई डाउट होगा तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेना। ठीक है, थैंक यू।